ध्यान समाधि भाग 2। ध्यान समाधि भाग 2। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो चार गंग में दीप सोर नावे जाता नर लोय सुख राम पांचवी गंग रे जाने साधु कोई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिंदानंद ब्रह्म और जीव ब्रह्म, इन चार पदों का साधन सब करते हैं। इनके साधन का सुख आना ही चार गंगा में नाना है। पांचवा पद केवल पद आनंद पद का अनुभव केवल संत ही करते हैं। जा चाले आसमान कोर उल्टी फिर वहाँ जाए सुख राम दार जहाँ सो पड़े गंगा कुंड के माई। महाराज फरमा रहे हैं कि संत सांसों सांस में भजन कर, सत शब्द की जागृति कर, बंकनाल में उलट कर ब्रह्मांड से ऊपर पार ब्रह्म के पद में जो सत माया के साथ जो सत शब्द का आधार है वहाँ पहुँचते हैं। यही गंगा कुंड में धार पड़ती है। पांच तत्वों का आधार वे आत्म ब्रह्म का आधार भी पार ब्रह्म का ही पद है। पांच तत्वों का आधार और आत्म ब्रह्म का आधार भी पार ब्रह्म का ही पद है। उणदारा का अंश सोर चार गंग में होई फिर आई सुख राम केर बहुजल बिलियो जोई। महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म के आधार पर शिव ब्रह्म, चिंदानंद ब्रह्म, वे जीव ब्रह्म का पद, ये चार गंग है। फिर पांच तत्वों के साथ जीव भाव में 10 इंद्रियों के साथ 10 इंद्रियों के आधार के साधन में लगना ही बहुत जल भरियो और बहुत जल या बिड़ गया मतलब मिल गया। सो हम चारू परस लीर तीरथ किया अनेक सत दीप पतालकार सुखिया बिन बिन पेख। ऊपर मापिक चार पदों का अनुभव करना ही परसना और तीर्थ करना है। सारे शरीर में खंड पिंड ब्रह्मांड का अनुभव होता है। पूरे शरीर में भिन्न भिन्न जगहों पर सत शब्द का अनुभव हो रहा है। सब जोया सब परसियार सारा जुग को खेल गंगा के घाट पर सुखिया सा तुम पेल। महाराज फरमाते हैं कि मैंने सब देखा है, सारे शरीर का अनुभव किया है, सारे शरीर में शब्द का अनुभव किया है। उन गंगा के घाट पर यानी केवल पद आनंद पद में पहुँचने पर सात धातु के शरीर से कोई संबंध नहीं रहता है। यानी सात धातु से आत्म चेतन अलग हो जाता है। जोगी जंगम से बड़ार खट दर्शन सब लोय ओ गाठो सुख राम केर बिरला पर से कोई। खट दर्शनी जोगी जंगम सेवड़ा वे संसारी जो स्वासा के आधार से साधन करने वाले केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। महाराज फरमाते हैं कि उस पद की प्राप्ति भी कोई बिरले ही संत करते हैं।
पिंडित तो जाने नहीं जोगी पावे नाय, आ गंगा सुख राम के उलटर वागर जाए। महाराज फरमाते हैं कि लिखे हुए शब्दों को वाणी व विचार के आधार का साधन करने वाले पंडित और योग की साधना करने वाले को उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। सत्य शब्द के साधन करने वाले ही उलटकर शंखनाल से उतरकर बंकनाल में उलट ऊपर चढ़ते हैं। उस पद की प्राप्ति, उस पद यानी गंगा की प्राप्ति वो ही करते हैं। हम सारा सब सोजियार तीरथ धाम मुकाम, माया अंग सुख राम के आत्म परसण राम। महाराज फरमाते हैं कि हमने सब तीर्थों और धामों और स्थानों को देखा, ये सब माया के हैं। फलों की प्राप्ति वे आत्मा को प्रसन्न करने के साधन मात्र हैं। मेरा मन माने नहीं रे चंचल हुआ उदास, ये सब उला दाम है ने चल ले सतवास। महाराज फरमाते हैं कि उन स्थानों पर मेरा मन नहीं मानता है, इसलिए ये चंचल होकर उदास हो रहा है, क्योंकि ये सब स्थान उल्ली तरफ के हैं। आगे जो निश्चल व सत्य धाम है वहाँ पहुँचना है, उनके दर्शन करने हैं। पूरब का सब छाण के रखोड़ी पिछम की पोड़, पूरब का सब छाण के रखोली पिछम की पोड़, आंतर सो सुख राम के गाली सुरपुर रोड़। महाराज फरमाते हैं कि पूर्व के सब स्थानों को पार कर बंकनाल की पोल खोली, आगे देवताओं के लोक में आते ही गाली सुरपुर रोड़। निज मन निज मन वैराग रे सुरत निरत ले चार। क्या फरमा रहे महाराज? मन निज मन वैराग रे सुरत निरत ले नार, मन निज मन वैराग रे सुरत निरत ले नार, चौथी सुन सुख राम के वृहन करे पुकार। महाराज फरमाते हैं मन निज मन यानी आत्म चेतन और वैराग सुरत निरत लिव लगाकर और चौथी वीरे के साथ भजन करते हैं। ये वीरे परमात्मा को पुकार रही है। ऐसा तू ले उल्टियार तोड़िया अवगत घाट, सब सूझी सुख राम के पीछम सुर की बाट। मन निज मन सुरत निरत लिव वीरे इन सातों के साथ भजन किया। सात कौन कौन है? मन निज मन बैराग सुरत निरत लिव और वीरे इन सातों के साथ भजन किया। अब अवगत घाट थे जो बड़े मजबूत थे, उनको पार किया, तब जाकर पिछम का रास्ता खुला। याचो की गण देव की सुध बुध सुमति बात, साता संग सुख राम के एपण की आसात। नीचे गणेश का स्थान है बुधा घाट पर, वहाँ पर निज मन और सुरत लगाकर निरत्व लिव वीरे और वैराग इन सातों के साथ शुद्ध बुद्ध समता को साथ लिया। ये 10 साधन हो गए। सबका चित मन एक हुआ, रजा गया
पिछम दिशा सुख राम के बागा अनहद तूर। महाराज फरमाते हैं कि सबको साथ लेकर भजन करते ही भाग्य जागना रूपी सूर्य उदय होना है। पिछम दिशा यानी बंकनाल में सत शब्द का अनुभव हुआ, यही बागा अनहद तूर है। थरियो सब सुर लोक बोर जे जे पर्वत माई कर जोड़े सुख राम के सन्मुख सारा आई। महाराज फरमाते हैं कि मेरुदंड पर पहुंचते ही शरीर का थर थर कांपता है। यही देवताओं के लोक का दूजना वे कर जोड़ हाथ जोड़कर सन्मुख रहना है। जे पर्वत दरमाए थोड़ यामी पुरिया हो सो सारा सुख राम केर परसण पूजे लोई। महाराज फरमाते हैं कि पृथ्वी पर जो सुमेर पर्वत है वैसे ही शरीर रूपी धरती पर मेरु का स्थान ही पर्वत है। इसमें ही देवताओं की पुरियां हैं। सारे शरीर सारे संसारी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता से इनकी पूजा करते हैं। इत को गंगा खल हलेर इत जमुना बेपूर ताबीचे सुख राम केर हाले चाले हरिजन सूर। आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरुदंड से बाईं तरफ इंडा यानी जमुना और दाईं तरफ पिंगला नाड़ी यानी गंगा है। बीच में यानी इडा पिंगला सुखमणा के साथ भजन करके आगे बढ़ते हैं। इडा यानी इडा नाड़ी दाईं तरफ है और बाईं तरफ पिंगला है और बीच में गंगा यानी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। बाईं तरफ इडा नाड़ी यानी जमुना है और बाईं तरफ पिंगला यानी जमुना है और ये सुषुम्ना गंगा नदी का रूप लेके इन दोनों के बीच में चल रही है। इसमें सुषुम्ना के साथ भजन करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। बिचे बहुपुरिया गणीर सुरदेवा को लोक डेकावे सुख राम केर जान देवे मोक्ष। महाराज फरमाते हैं कि सुमेर के बीच देवताओं के लोक और उनकी पुरियां हैं। ये सभी देवता साधक को हड़काते हैं, डराते हैं, आगे नहीं आगे जाने से अटकाते हैं, रोकते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की ध्वनियाँ आवाजें आ रही है। दुनिया में फंसकर साधक को आगे नहीं बढ़ने देते। घर घर अटके देव सोर लोकपुरी के माई सुख दुख दे सुख राम केर जिण जिण पुरिया जाई। महाराज फरमाते हैं कि साधक को हर देवता अपने स्थान में रोकता है। साधक को हर देवता उनका स्थान आता है तब वो रोकता है। उसके लोक वे पुरी को जैसे जैसे साधक पार करता है उसमें सुख और दुख का अनुभव होता है। उल्टा जन को बस करे राख्यो चावे माई या विद है सुर
महाराज फरमाते हैं कि देवलोक की ऐसी विधि है, देवता संत को अपने बस में रखना चाहता है, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। महाराज फरमा रहे हैं, मत मानो सुरलोक कीर जय जन मेरा हो, सुख दुख सूंडे को मतीर आरा दो अंक दो। क्या फरमा रहे, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर बात है। मत मानो सुरलोक की जो जन मेरा हो, सुख दुख से देखो मती आरा दो अंक दो। महाराज फरमाते हैं कि देवताओं के लोक की बातें मत मानो, उनके संगीत सुनकर वहाँ रुको मत, आगे निरंतर बढ़ते रहो। जो मेरा जन है, मेरे जो साधक हैं, उनको महाराज फरमाते हैं सुख और दुख में रुको मत, समभाव से आगे बढ़ते रहो। और आराधो अंक दो अक्षर का नाम राम राम करते रहो। मेरे बताए माफिक साधन करने वालों को महाराज फरमाते हैं कि मैं चेताता हूँ कि तुम देवताओं के लोक के चैनों को मत मानो और वहाँ के सुख दुख से घबराओ मत, तथा निरंकार मकार इन दोनों अंकों से भजन करते रहो। जे थोड़ी सी मान केर हर जन देवे कान, जे थोड़ी सी मान केर हर जन देवे कान। संगीत सुनना शुरू करते थे, हरजन देवे कान यानी संगीत सुनना शुरू किया। जे थोड़ी सी मान केर हरजन देवे कान, तो दी से सुख राम केर लीला बहु विधियान। महाराज फरमाते हैं कि साधक देवताओं की लीला में जरा सा भी ध्यान देता है तो उसे अनेक तरह की लीलाएं नजर आने लग जाती है। देवलोक सो देखियो सबके सहित विमान, आज जाग सुख राम केर पर्वत माय बखान। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने देवलोक देखा, उसमें सब देवताओं के विमान हैं। सुमेर में ही देवताओं की आदू जगह स्थान है देवताओं के रहने की। जा हुई गेलो संत कोर गेरे सुर स्थान, जब सारा सुख राम केर सेज मिले गरयान। महाराज फरमाते हैं कि संतों का रास्ता सुमेर पर्वत में से होकर निकलता है, तब देवता संत को अपने अपने स्थानों पर रोकते हैं। जब संत भजन में लगे रहते हैं तो सब देवता संत के बस में हो जाते हैं, यही सेज में आकर मिलते हैं। सुरते 30 करोड़ है दान बहुत बखान, सब बसे सुख राम के जा सबका घर जान। महाराज फरमाते हैं कि 33 करोड़ देवता है और राक्षस भी बहुत है, उन सब का स्थान मेरुदंड में ही है। जम 14 मोटा शहीर करोड़ करोड़ उल्लार, सब बसे सुख राम केर जाई धर्म दरबार। महाराज फरमाते हैं कि जम 14 मोटा सही, धर्मराज के बाद 14 जम बड़े हैं और 14 के साथ 1-1 करोड़ जमदूत हैं, तो 14 करोड़ जमदूत हैं जो हमेशा
नित्य काम के लिए निकलते हैं, जीवों को लाने के लिए। तो महाराज कहते हैं जम चौदे मोटा सही, करोड़ करोड़ उन लार, सब बसे सुखराम के, जाही धर्म दरबार। धर्म दरबार धर्मराज जी के दरबार में ही रहते हैं। 14 मोटे जम हैं, उनमें एक के साथ एक एक करोड़ जम किंकर है, और सब धर्मराज के स्थान में ही रहते हैं, यानी मेरुदंड में ही सबका निवास है। 14 करोड़ जमों का। और उपाया करोड़ ले कर देखी सब कोई, जमदानु सुख राम केर बस नहीं हुआ जोई। करोड़ों साधन करके देखे, लेकिन जम बस में नहीं होता। दूसरे साधनों से जन्म मरण से रहित नहीं होता। दूसरे साधन कितने भी कर लो, मनुष्य जन्म मरण से रहित नहीं हो सकता। यानी वो गर्भवास में जाता रहेगा। गर्भवास में जाएगा तो 84 भोगना ही पड़ेगी, नरक भी भोगना पड़ेगा। एक कूंगे गेरियो दूजो ने सर जाए, मूल बिना सुख राम केर पच पच मरे भलाई। महाराज फरमाते हैं कि इन 10 इंद्रियां, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये 14 जम हैं। इनमें एक को बस में करते हैं तो दूसरा निकल जाता है। सत शब्द ही इन 14 जमों से अलग करता है। दूसरे साधन से इन जमों से अलग नहीं हो सकता। जब निज मन जागृत होता है तो ये स्वतः ही बस में हो जाते हैं। सांस सांस में भजन किए बिना उस पद की प्राप्ति कभी नहीं होती है। दूसरे कोई भी साधन करना, पच पच कर मरना है, जन्म मरण से कभी भी रहित नहीं हो सकते। दूसरे साधन से गर्भवास में जाते रहेंगे, गर्भवास छूटेगा नहीं इनका। हम कीमत कल देख लीर सबका घर स्थान, दूजा बस हुए सुख राम के सब एक घर आन। महाराज फरमाते हैं कि हमने सब साधन करके देखे, दूसरे सब एक हैं, दूसरे सब एक ही घर में आकर बस में हो जाते हैं। सत शब्द के साधन से ही सब बस में होते हैं। दूसरे साधन करने वाले एक घर में आकर सब उनके बस में हो जाते हैं, परंतु जो सत शब्द का साधन करते हैं सब उस साधक के बस में हो जाते हैं। 5 25 4 ले इत उतना ठा जाए, सब बस हुआ सुख राम केर बंकनाल में आई। महाराज फरमाते हैं कि 5 विषय 25 प्रकृति और 4 गुण चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये इधर उधर जा रहे थे। ये कभी वो जा रहा है, कभी किधर जा रहे हैं। तो ये सब बंकनाल में आकर बस में हो गए, वहाँ ध्यान लग गया। सबका गरजू मेरे में जित सूरज उदियाई, 34 जुग में खेल हेरने चल उन घर माई। महाराज फरमाते हैं कि सब देवताओं के घर मेरू में ही है, मेरू में ही सब देवताओं के मकान हैं, वहीं रहते हैं। सत शब्द का साधन ही, सत शब्द का साधन ही मेरू को पार कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। वो ही ज्ञान रूपी सूरज उगता है। संसार में जितने भी दूसरे साधन हैं वो सब खेल है,
सत शब्द के साथ केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है और सत शब्द केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होने के बाद साधक निश्चल हो जाता है। जित सूरज उगे सदा पीछम सरस बखान, आशा की सुख राम के अर्था सुलटी जान। महाराज फरमाते हैं कि सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है। पूर्व के साधनों से केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कभी नहीं होती है। पूर्व के जो साधन हैं इनसे केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कभी नहीं होती है, क्योंकि बंकनाल पश्चिम दिशा में है। पूर्व दिशा से शंखनाल के रास्ते शब्द उतरता है और शेष स्थान पर जाकर शब्द उलटकर बंकनाल के रास्ते पश्चिम दिशा से ऊपर चढ़ता है। तो महाराज फरमाते हैं कि सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है, उगता पूर्व में है। पूर्व के साधन से केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कभी नहीं होती है, पश्चिम के साधन से होती है। इसलिए संत इसे पश्चिम के रास्ते को श्रेष्ठ मानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि इस साखी का सुलटा अर्थ है। जब पायो हम देश वो मेर मूल मुल्तान, सुरपुर नरपुर नागपुर फिरियो सकल जुगयान। महाराज फरमाते हैं सुरपुर यानी सुरपुर कौन है? देवताओं का लोक। बंकनाल में मेरू के बीच में 21 सुरग है। नागपुर पताल का लोक है और गणेश स्थान व शेष का स्थान नाभि तक नरपुर है। इन सब में फिरने के बाद मेरुदंड पर आए हैं। सब सुर देखा एक टार इंद्र लोक में आए, गण गंधर्प गावे गणार बहु सुर रग राग बजाई। महाराज फरमाते हैं कि इंद्र लोक में आकर सब देवताओं को इकट्ठा देखा। वहाँ गण गंधर्प राग गा रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं। वहाँ अनेक रागें होती है। आगे क्या फरमा रहे हैं महाराज कि नाचे खेले कम कमेर तरसावे बहुरीत, इंद्र लोक सुख राम केर बहु दिन आसी चीत। नाचे खेले कम कमे तरसावे बहुरीत, इंद्र लोक सुख राम के बहु दिन आसी चीत। घना दिन याद आई। देवता देवलोक में नाचते हैं, खेलते हैं, कम कमाते हैं। साधक उन रागनियों को सुनने की इच्छा करता है, यही तरसना है। इंद्रलोक बहुत दिनों तक याद आएगा। देवलोक में दुख गणो जहाँ आदि स्थान, सुखियायु सब जान के धरियो ब्रह्म को ध्यान। महाराज फरमाते हैं कि देवताओं के लोक में बहुत दुख है। उनका ये आदु स्थान मेरुदंड है। ये जानकर ब्रह्म का ध्यान किया। हम यहाँ में फिरिया सही सर्वलोक सुरराई, नहीं मानी सुख राम के एक सूदू जी आई। महाराज फरमाते हैं कि देवताओं के सब लोकों में फिरे, परंतु शब्द के ध्यान के अलावा, केवल शब्द के ध्यान के अलावा दूसरी कोई बात धारण नहीं की, कहीं ध्यान नहीं दिया। कर जोड़े एवीन में एक पग के पान, देवलोक सुख राम के हाजर चढ़ी कबाण।
महाराज फरमाते हैं कि ये देवता हाथ जोड़ते विनती करते एक पग के आधार पर खड़े रहकर यानी मेरुदंड पर शब्द आता है तब उतान पाद बंद लगता है। मेरुदंड पर उतान पाद बंद लगता है, शरीर कबाड़ की तरह झुक जाता है, पीछे से आगे झुकता है, गोल कमर गोल हो जाती है, ठोड़ी छाती से चिपक जाती है। एक तमाशो उन लोक में सुन जो सब जन लोय, ताव पड़े सुर लोक में चलन नहीं देवे कोई। देवलोक में एक तमाशा है, सभी जन सुनो। साधक को ये कष्ट होता है कि शब्द को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, यहाँ पर ताव पड़ता है। वह सतगुरु का बेण सुन लिया सुरत संभाल, इत हमको सतगुरु कयोर सुखिया सुरपुर काल। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो क्या फरमा रहे हैं महाराज? वह सतगुरु का बेण सूर लिया सुरत संभाल, इत हमको सतगुरु कयो सुखिया सुरपुर काल। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु के वचनों के हिसाब से सुरत लगाकर भजन किया। इधर सतगुरु ने कहा कि देवलोक तक तो काल है, जहाँ हम ज्ञान संभालियो निज मन कियो विचार, इन जागा सुख राम केर बहुजन चाल्या हार। महाराज फरमाते हैं देवलोक में पहुंचकर ज्ञान से सोच विचार कर निज मन यानी आत्म चेतन से विचार किया। निज मन से, निज मन क्या है? आत्म चेतन, इससे विचार किया। महाराज फरमाते हैं कि देवलोक में बहुत से साधक आकर अटक जाते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं। सुखदेव सा पाछा पड़िया सो सुनियो स्थान, सुखिया सतगुरु याद कर तब देवे जान। सुखदेव सा पाछा पड़िया सो सुन ए स्थान, सुखिया सतगुरु याद करे तब देवे ये जान। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, इनका भी विमान क्षीर सागर में अटक गया था, आगे नहीं जा रहा था। तब सुखदेव जी ने राजा जनक से वापस आकर ज्ञान प्राप्त करने से पहले इस स्थान से आगे नहीं जा सके। महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु विधि से भजन करने पर ही साधक यहाँ से आगे जा सकता है। जो भागवत लिखी थी सुखदेव मुनि ने, तो 3 लोक की भक्ति थी, उनका विमान आया और क्षीर सागर आके अटक गया था। तब नारद मुनि ने पूछा, नारद मुनि से पूछा कि भाई मेरे को तो अमरलोक जाना है, परंतु ये तो क्षीर सागर में ही रुक गया है। तो नारद मुनि ने बताया कि भाई तुमने भक्ति यहाँ तक की है, तुम्हारा टिकट यहाँ तक का ही है, तो आगे कैसे जा पाओगे? कि नहीं, मुझे तो अमरलोक जाना है। तो अमरलोक जाना है तो वापस जाओ और राजा जनक को गुरु करके आगे की भक्ति करो। तब वो वहाँ से वापस घूमकर राजा जनक के पास आए। राजा जनक को गुरु बना के उनसे सत्संग लिया और सत्संग की साधना करके फिर वो आगे गए। सातों जोदा संग ले 3 अगाऊ राख,
परवानो सुख राम केर निस दिन आगल भाक। सात जोधा कौन कौन से हैं? मन, निज मन, विराग, सुरत, निरत, लिव और विरय। तीन अगऊ, शुद्ध बुद्ध और समता, ये अगऊ आगे। तथा सत शब्द के साथ इन 10 के साथ रात दिन भजन किया। अब महाराज फरमाते हैं कि देवलोक में चालनो खरा खरी को काम। जन सुखिया इंदर डरे सुरक लोक सब धाम। देवलोक में चालनो खरा खरी को काम। जन सुखिया इंदर डरे सुर लोक सब धाम। देवलोक में चलना बड़ा मुश्किल है। इंद्र भी डरता है कि मेरा इंद्रासन नहीं ले ले ये भजन करके, तो वो भी घबराता है, ऐसी शंका रहती है। फिर क्या करता है इंद्र? क्या करता है? डरता भेजे मोगणीर 5 बाण दे हाथ। कल की मत सुख राम के सब पाड़न की बात। डरता भेजे मोगणी 5 बाण दे हाथ। कल कीमत सुख राम के सब पाड़न की बात। महाराज फरमाते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, इन 5 कर्मेंद्रियों को चेतन कर देते हैं। ये सब बातें साधक को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए काम करते हैं, या रोकने के लिए ही 5 विषयों में लगाने की कोशिश करता है। यहाँ मोगनी भेजना, ये सब वहाँ रोकने का, साधक को वहाँ रोकने का प्रयत्न है। महाराज फरमाते हैं कि सुरग लोग हम देखियो दगाबाज सब हो। सब गाथा सुख राम के बहुविध बांध्या जो। महाराज कहते हैं कि स्वर्ग लोक हम देखियो दगाबाजे होई। दगाबाजी यानी धोखेबाज। स्वर्ग लोग हम देखियो दगाबाज सब होई। सब घाटा सुख राम के बहुविध बांध्या जो। घाटे बहुत सब मजबूत बना दिए। हमने देवलोक देखा है, सब देवताओं के साथ, सब देवजनों ने साधक के साथ धोखा करते हैं। देवताओं ने सब घाटों को बहुत विधि से बांध रखा है ताकि साधना करने वाला साधक इनको पार करके आगे नहीं बढ़ जाए। जन को रोके बीच में चढ़न देवे ठोड़। सुर्ग लोक सुख राम के दे नित पाछा मोड़। महाराज फरमाते हैं जन को देवलोक से ये देवता आगे नहीं बढ़ने देते। जहाँ तक होता है वहाँ तक सब वापस उल्टा मोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। गणी गणी जो बल करूं जू जू लिव संगले। सुर्ग लोक सुख राम के दे नित पाछा मोड़। बहुत सूरवीरता से लिव बंद भजन करता हूँ तो भी देवता देवलोक से आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। प्रथम पाड़े अवसकर तिण में फेर अनुसार। देवलोक सुख राम के हम देखो जो जार। महाराज फरमाते हैं कि प्रथम साधक को देवता वहीं से पीछा फेर देते हैं, वापस घुमा देते हैं। इसमें कोई फेर फार नहीं है। हमने देवलोक में जाकर देखा है। स्वर्ग की सो देखिया सबकी आविद रीत।
सुखिया गेले बीच में सुख दुख आसी चीत। महाराज फरमाते हैं कि 21 स्वर्गों को देखा, इनकी भी यही रीत है। ऊपर जाने के रास्ते में सुख दुख का आना ही सुख दुख याद आएगा। पुरिया सभी सुमेर में इन उनियारो होई, सुखिया इंडो डेल कोर चौपड़ पासो जोई। महाराज फरमाते हैं कि देवताओं की पुरियां सुमेर में हैं, सुमेर पर्वत में हैं, तथा वे चौपड़ के सार या मिट्टी के ढेले के समान हैं। 16 बड़ा विमान है, 3 में 8 बखान, जन सुखिया ये देवतार फिरे सकल जुगान। देवताओं के 16 विमान बड़े हैं, जिनमें 8 विमान मुख्य है। सब देवता इन विमानों में ही जगत में घूमते फिरते हैं। पुरिया सभी सुमेर में हम सब देखी जाय, जन सुखिया जुग में फिरे सबे विमान आए माय। महाराज फरमाते हैं कि सब देवताओं की पुरियां सुमेर में ही है, हमने देखी है। विमानों से ही देवता सारे संसार में घूमते फिरते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज के दिन हो राम।